और आइए अब देखते हैं आज की बड़ी खबरें स्पीड 50 में। मॉरिशस ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने पीएम मोदी। राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल से मिलकर महाकुंभ का जल मखाना बनारसी साड़ी की भेंट। मॉरिशस में भारतीय समुदाय के बीच पीएम मोदी का संबोधन। भोजपुरी में भाषण की शुरुआत की। कहा, यहां आकर लगता है अपनों के बीच आ गया, रिश्तों की मिठास बढ़ जाती है। मॉरिशस दौरे पर पीएम मोदी नेशनल डे में बतौर चीफ गेस्ट होंगे शामिल। आयुर्वेद गार्डन का किया दौरा। चुनाव आयोग ने 30 अप्रैल तक सभी दलों से मांगे सुझाव। पूछा, चुनावी प्रक्रिया मजबूत कैसे हो। लोकसभा में अमेरिकी टैरिफ के मुद्दे पर हंगामा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बोले, टैरिफ को लेकर पूरा देश चिंतित। भारत बताए किस सेक्टर में टैरिफ घटाएगा। तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का पलटवार। बोले, होली सभी का त्योहार, ये राजनीति और जंगल राज स्थापित करने वाले लोग हैं। बिहार में होली को लेकर बयानबाजी पर बीजेपी सांसद रवि किशन बोले, जो भी गड़बड़ी होती है वो विरोधी पक्ष द्वारा होती है। वहां बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बना रही है। तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। बोले, तेजस्वी अहंकार में है, वो संघर्ष से राजनीति में नहीं आए। वे लालू यादव के बेटे और यही उनकी ख्याति है। आरजेडी का नीतीश सरकार पर बड़ा हमला। का बिहार में सुशासन नाम की कोई चीज नहीं। नीतीश बिहार के थके हुए मुख्यमंत्री, क्राइम कंट्रोल करना उनके बस की बात नहीं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर फिर उठे सवाल। लालू यादव की बेटी रोहिणी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। बोली, बिहार में लूटासन की सरकार है। तेज प्रताप यादव और हेमा यादव को मिली बेल। लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से 50,000 के निजी मुचलके पर मिली बेल। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें। सरकारी खजाने के दुरुपयोग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने एफआईआर की दी मंजूरी। 2019 में केजरीवाल के खिलाफ की गई थी शिकायत। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोली, मोदी की गारंटी जुमला निकली। महिलाओं के खाते में अभी तक 25 रुपए नहीं आए। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में सीएम एमके स्टालिन का रोड शो। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। झांसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्मार्ट सिटी अस्पताल और पैथोलॉजी सेंटर का किया उद्घाटन। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी रहे साथ। दत्तात्रेय ओस बोले के बयान पर बोले, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, भारत, इंडिया और हिंदुस्तान जो देश को जिस नाम से पुकारना चाहता है पुकार सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा में गूंजा अवैध लाउड स्पीकर का मुद्दा। सीएम फडणवीस बोले, धार्मिक स्तर पर वॉल्यूम कंट्रोल करना पुलिस की जिम्मेदारी। सपा विधायक रईस शेख महाराष्ट्र सरकार पर बरसे। पूछा, क्या लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण हो रहा। डीजे बज रहा, हॉर्न बज रहे, उसका कोई असर नहीं। ईडी के छापे में 33 लाख रुपए मिलने पर बोले भूपेश बघेल। का 33 लाख कोई बड़ी राशि नहीं, सिर्फ बदनाम करने का प्रयास। जब प्रदेश के बाहर गया छापा पड़ा। भूपेश बघेल के यहाँ ईडी छापे पर प्रमोद तिवारी बोले, ईडी, आयकर और सीबीआई का इस्तेमाल भाजपा के फ्रंटल संगठनों के रूप में हो रहा है। बघेल को पंजाब का प्रभारी बनाए जाने के ठीक बाद ये छापे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के आवास पर ईडी की तलाशी पर मनोज तिवारी बोले, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मनोज तिवारी ने भूपेश बघेल पर निशाना साधा। अगर आपके मुख्यमंत्री रहते घोटाले हुए तो आपके घर जांच एजेंसी की रेड पड़ी और नोट गिनने वाली मशीन तक मंगानी पड़ी। कितनी शर्म की बात। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का फिर आया तुष्टिकरण वाला बयान। कहा, उमर खालिद जैसे निर्दोष लोगों को परेशान किया जा रहा। दिल्ली दंगे में 4 साल तक जेल में रह चुका है उमर खालिद। बेंगलुरु में हिंदू एक्टिविस्ट चक्रवर्ती सुलेबेले का धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर विवादित बयान। कहा, दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने धर्म में मिलाने की जरूरत है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का अपने आवास पर लोगों से मिलने का सिलसिला जारी। शपथ लेने के बाद से रोज लोगों से मुलाकात करती हैं सीएम। आरएसएस महासचिव ओस बोले के इंडिया भारत वाले बयान पर जम्मू कश्मीर के नेता विपक्ष सुनील शर्मा बोले, ओस बोले के बयान का स्वागत है। इंडिया को भारत कहने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, सबसे प्राचीन नाम। बलिया में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई पूरी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दी जानकारी। छत्रपति संभाजी महाराज की आज पुण्यतिथि। सपा नेता अबू आजमी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। लिखा, स्वराज के दूसरे छत्रपति, पराक्रमी योद्धा, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज को विनम्र श्रद्धांजलि। बढ़ते प्रदूषण को लेकर फुल एक्शन मोड में महाराष्ट्र की सरकार। सीएम फडणवीस बोले, डिफॉल्टर पर केस होगा, जुर्माना भी लगेगा। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ से 15 महीने का बैन हटाया। ब्रजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह को फिर मिली डब्ल्यूएफआई की कमान। डब्ल्यूएफआई से बैन हटने पर बोले पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख और बीजेपी नेता ब्रजभूषण सिंह, सरकार का आभार। साजिशकर्ताओं की मंशा पूरी नहीं हुई, प्रतिबंध से खिलाड़ियों का नुकसान ही हुआ। म्यांमार में अवैध नौकरियों के लालच में फंसे 283 भारतीयों को बचाया गया। विदेश विभाग अब सभी को स्वदेश लाने की कर रहा है कार्रवाई। झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर नमन साहू पुलिस एनकाउंटर में ढेर। रायपुर से रांची लाने के दौरान पलामू में मारा गया। अमन साहू के खिलाफ झारखंड में रंगदारी, हत्या, एक्सटॉर्शन समेत 100 से ज्यादा मामले दर्ज थे। हार्डकोर नक्सली भी रह चुका था कुख्यात गैंगस्टर। मऊ में सांप्रदायिक तनाव के बाद अब शांति का माहौल। हिंदू मुस्लिम दुकानदारों ने लगाए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे।
मऊ के बाजार में हिंदू मुस्लिम दुकानदारों ने एक दूसरे को लगाया गले, कहा कुछ असामाजिक तत्वों ने बिगाड़ा था माहौल। मामले में 40 पर FIR, 13 गिरफ्तार। दिल्ली में महाजन इमेजिंग एंड लैब्स की बड़ी पहल वी फॉर हर कार्यक्रम का किया आयोजन, कैंसर पर महिलाओं में जागरूकता फैलाने की कोशिश। महाजन इमेजिंग के फाउंडर डॉक्टर हर्ष महाजन ने कहा, गांव हो या शहर, हर महिला तक कैंसर को लेकर जागरूकता फैलाना जरूरी। दिल्ली NCR में महाजन इमेजिंग के 10 सेंटर हैं। महिला आयोग के दफ्तर पहुंचे यूट्यूबर आशीष चंचलानी, इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद में पूछताछ के लिए NCW ने किया था तलब। हरियाणा के सोनीपत में खुलेआम गुंडागर्दी, महिला को कार की बोनट पर बिठाकर घसीटा, खौफनाक तस्वीरें आई सामने। 2 छात्रों के बीच इंस्टाग्राम पर बहस के बाद बढ़ा विवाद, दबंगों की दबाई गई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तिरुवनंतपुरम के प्रसिद्ध अट्टूकाल भगवती मंदिर में सोने के आभूषण चोरी के आरोप में कोल्लम से सुरेश बाबू नाम के शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। होली के दिन मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव, दोपहर 2:30 बजे के बाद दिल्ली NCR में चलेगी मेट्रो। लखनऊ में होली की तैयारियां तेज, ज्वाइंट कमिश्नर बोले पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम, ड्रोन की भी ली जा रही है मदद। शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी, सेंसेक्स 12 अंक फिसलकर 74,102 पर बंद। निफ्टी में मामूली बढ़त, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 10 पैसे मजबूत हुआ रुपया, 87 रुपये 21 पैसे पर हुआ बंद।